Good morning all. I Rachana Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma's Study House. Today we are going to solve 9th class English worksheet and worksheet number is 37 and today's date is 1st October 2020. तो बच्चों आज जो हम वर्कशीट सोल्व करने जा रहे हैं वो है 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 38 है आज। और आज 1 अक्टूबर की वर्कशीट है आपकी। यहाँ पर स्टूडेंट यू हैव टू राइट योर नेम, यहाँ पर नाम लिखना है एंड हेयर यू हैव टू राइट योर क्लास टीचर नेम, और यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, ऑन इन द वर्कशीट ऑन स्टोरीज, हम जो वर्कशीट करते आ रहे हैं जो स्टोरी पर बेस्ड हैं, वी विल रिवाइज हाउ वी राइट स्टोरी। हम इसमें रिवाइज करेंगे कि हम स्टोरी कैसे लिखते हैं। आइडेंटिफाई क्लूज़, हम क्लूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से क्लू होते हैं हमारे। एंड वी विल ट्राई टू रिराइट वन स्टोरी दैट यू रोट इन प्रीवियस वर्कशीट, और हम पिछली वर्कशीट से लेकर एक स्टोरी लिखेंगे कि उनके क्लूज़ लेकर कुछ उनके जैसी कोई स्टोरी, उसमें करेक्टर चेंज करके हम एक स्टोरी लिखने वाले हैं। आई स्टोरी यूजुअली हैज़ 4 कंपोनेंट्स। आपको मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था कि 4 कंपोनेंट हैं और दोनों स्टोरी जो हमने लिखी थी उसके कंपोनेंट हमने उसके नीचे लिखे थे। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो एक स्टोरी में होने चाहिए। तो क्या क्या थे बच्चे? फर्स्ट है सेटिंग, SETTING सेटिंग। सेकंड है कैरेक्टर, CHARACTER थर्ड है प्रॉब्लम, PROBLEM। और फोर्थ है सॉल्यूशन, SOLUTION। यही है ना हमारे पहली फर्स्ट सेटिंग, दूसरा कैरेक्टर, थर्ड प्रॉब्लम और फोर्थ सॉल्यूशन। ये 4 कंपोनेंट हैं जो हमें हर स्टोरी में याद रखने हैं। कोई भी स्टोरी लिखते समय में याद रखना है कि ये 4 कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं। वी प्रैक्टिस राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज। हमने बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज लिखने की प्रैक्टिस कर ली है। वन वॉज अबाउट फेरीज, एक फेरी के बारे में थी, परियों के बारे में। वन वॉज अबाउट गर्ल एंड मंकी, एक बंदर की और एक लड़की की कहानी थी। वन वॉज अबाउट पिकनिक, एक पिकनिक की थी। एंड वन वॉज बेस्ड अ विजुअल इनपुट, और एक जो थी वो विजुअल इनपुट बोलते हैं जो पिक्चर्स पर आधारित होती है, जिसे हम देखकर, पिक्चर्स को देखकर हम लिखते हैं उसके बारे में स्टोरी। वन वॉज अ फनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल, एक जो स्टोरी थी हमारी अकबर और बीरबल को लेकर थी। अकबर बीरबल की स्टोरी थी, फनी स्टोरी थी। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स विथ 2 चॉइस, जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें 2 चॉइस हैं। सर्कल द वन विच यू फोकस मोर, आपको उस पर सर्कल करना है जिस पर आप ज़्यादा फोकस करते हो। मोर ऑन, सो दैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन द अदर एलिमेंट एज वेल, और आप किस पर फोकस करते हो अपनी स्टोरी लिखते हुए, और आपको उसी स्टोरी को जो आप जिस पर फोकस करते हो, जिस कंपोनेंट्स पर, जिस बात पर फोकस करते हो, यू मे ट्राई टू फोकस, और आपको ट्राई करना है उसी एलिमेंट पर ऐसे ही फोकस करने का। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ पर हम आगे कौन कौन से वो दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेटमेंट में चॉइस दी गई हैं जिन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर पर है आई लाइक टू राइट स्टोरी बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट। मुझे जो विजुअल इनपुट जो होते हैं उन पर स्टोरी लिखना पसंद है, यानी कि अगर पिक्चर दी गई है सामने और तब आपको स्टोरी लिखना पसंद है, या रिटर्न प्रॉम्प्ट्स, हेल्प बॉक्स में जो दिया होता है उस पर स्टोरी लिखना पसंद है। तो आप बच्चे किसी को भी इसमें सर्कल कर सकते हैं जो आपको पसंद है, जैसे कि मैंने इसको किया कि हेल्प बॉक्स में अगर होता है तो उस पर लिखना आसान हो जाता है। नंबर 2 है आई लाइक टू राइट फ़नी स्टोरी, मुझे फ़नी स्टोरी लिखना पसंद है। एडवेंचर, जो मनोरंजन, एडवेंचर जिसमें कुछ ना कुछ एडवेंचर छिपा होता है, कुछ ना कुछ खास छुपा होता है, जिसमें कुछ ना कोई बात छुपी होती है, ऐसी एडवेंचर वाली साहसी कहानी। स्टोरी अबाउट फेरी एंड गॉड्स, एक ऐसी कहानी जो परी और भगवान की कहानी होती हैं। स्टोरी अबाउट डेली लाइफ, एक ऐसी स्टोरी जो डेली लाइफ की होती है, या एनिमल स्टोरी। तो आपको जैसी भी स्टोरी पसंद है आप उसको सर्कल कर सकते हैं, जैसे मैंने एनिमल स्टोरी लिखना इस पर सर्कल किया। थर्ड है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टोरी फॉर मी इज़ करेक्टर, मेरे लिए सबसे
ज़रूरी जो एलिमेंट है वो कहानी का वो है कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम या सॉल्यूशन। तो आपको जो है आप उसको सर्कल कर सकते हो, जैसे मैंने कैरेक्टर को सर्कल किया है। फोर्थ है व्हेन राइटिंग अबाउट द कैरेक्टर आई फोकस ऑन कैरेक्टर्स अपीयरेंस, टोन्स, एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू। जब मैं कहानी लिखती हूँ और कैरेक्टर के बारे में लिखने पर फोकस करती हूँ तो मैं किस बात पर फोकस करती हूँ? कैरेक्टर का अपीयरेंस, वो कैसा दिखता है, कैसा लगता है, या उसकी टोन, उसका स्वभाव कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, या उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया कैसा है, वो देखती हैं। तो मैं आप जो देखते हैं उसको कर सकते हैं सर्कल, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू कर लिया है। फिफ्थ है व्हेन डिस्क्राइबिंग द सेटिंग, जब हम सेटिंग को डिस्क्राइब करते हैं आई फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग्स, डिस्क्राइबिंग पीपल, डिस्क्राइबिंग कल्चर। तो मैं किसको फोकस करती हूँ जब मैं एक स्टोरी लिखती हूँ सेटिंग में, कि जो आसपास की चीज़ें हैं उनको फोकस करती हूँ, या डिस्क्राइबिंग पीपल, मैं लोगों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ, बताना लोगों के बारे में, या डिस्क्राइबिंग कल्चर, या उनके कल्चर के बारे में बताना, उनकी सभ्यता के बारे में बताना पसंद करती हूँ। तो मैंने लिखा है डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग, में आसपास की चीज़ों को सराउंडिंग करना, देखना, फोकस करना पसंद करती हूँ। 6 में है व्हाइल राइटिंग अ स्टोरी, जब आप एक राइटिंग स्टोरी लिखते हो प्रेफर टू फोकस ऑन इमोशंस, किस पर फोकस करते हो? इमोशंस, भावनाओं पर, एक्शन, कामों पर, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी, लैंग्वेज की स्टोरी पर, या डायलॉग्स पर। तो हम किस पर फोकस करते हैं? लैंग्वेज ऑफ स्टोरी, हम स्टोरी की लैंग्वेज ऐसी हो कि सबको समझ आए। 7th है व्हाइल राइटिंग अ स्टोरी आई लाइक टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेज, लॉन्ग सेंटेंसेज। जब मैं एक स्टोरी लिखती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, फोकस इस चीज़ पे करती हूँ कि स्टोरी के सेंटेंस छोटे हों, लॉन्ग हो, कॉम्प्लेक्स हो, नाउन फ्रेसेस हो या फ्रेसेस हो, या मिक्स ऑफ ऑल। तो मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मेरी जो स्टोरी के सेंटेंस वो छोटे हों, जो सबकी समझ में आए। ठीक है, तो हमने ये कर लिया है, और हमें इन्हीं को देखते हुए, जो यहाँ पर है ये, कि आपको इसी को देखते हुए, एक फोकस करते हुए, इन्हीं एलिमेंट्स को फोकस करते हुए एक आपको स्टोरी लिखनी है। आगे चलते हैं बच्चों। फोकस द प्रीवियस वर्कशीट, आपको अपनी प्रीवियस यानी पिछली वर्कशीट को फोकस करते हुए चूज़ अ स्टोरी की स्टोरी चूज़ करनी है। हमने पिछली वर्कशीट में 2 स्टोरी लिखी थी। यू वुड लाइक टू रीराइट, आपको दोबारा से स्टोरी लिखनी है बाय मेकिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर को चेंज करके, और सेटिंग और द वे ऑफ योर स्टोरी एंड्स, और आप अपनी स्टोरी कैसे ख़त्म करते हो उनको कुछ चेंज करके आपको एक स्टोरी लिखनी है। तो बेटा मैंने एक स्टोरी लिखी है आपकी हेल्प के लिए, आई होप आपको हेल्प करेगी और आपको अपनी स्टोरी बनाने में ये हेल्प करेगी। तो बच्चे आपको एक मिली जुली स्टोरी लिखनी है जो मैंने पिछली बार लिखी थी। तो मैंने ये स्टोरी लिखी है, देखिए। देयर वॉज अ किंग, एक बार की एक राजा था। ही हैज़ 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। ऑल आर वेरी ओबीडियंट, सब बहुत आज्ञाकारी थे। ही ऑर्डर्ड देम, उसने उनको ऑर्डर दिया टू अर्न समथिंग, कुछ कमाने का, विद देयर गुड डीड्स मतलब अच्छे कार्यों से, कुछ उनको और एफर्ट्स अपने अच्छे कार्यों से और अपने प्रयासों से कुछ कमाने का, कुछ कमा कर लाने का उन्हें ऑर्डर दिया। ऑल ऑफ सन, सब सारे बेटे, एक्सेप्ट सिवाय यंगर्स, छोटे के अलावा, हैव सम मनी इन देयर पॉकेट, सबके पास कुछ ना कुछ पैसा था। दे परचेज्ड आ एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर हिज फादर, देखिए उन्होंने अपने पापा के लिए, अपने पिता के लिए एक एक्सपेंसिव बोलते हैं महंगा गिफ्ट खरीद लिया। बट यंगेस्ट, लेकिन जो सबसे छोटा था, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज ही हेल्प, क्योंकि उसने एक हेल्प कर दी थी अ पुअर मैन की, एंड गेव हिज ऑल मनी टू हिम, और अपना सारा पैसा उसे दे दिया था। अ फेरी वॉज वॉचिंग हिम, एक जो परी थी उसको देख रही थी। हमने परी पिछले उसमें पढ़ी थी और प्रिंस भी पढ़ा था, तो हमने कुछ नए कैरेक्टर लेकर इसमें एक नई कहानी लिखी है। जो परी थी उसे देख रही थी। व्हेन ही वॉज सिटिंग नियर अ वॉल, जब वो एक उसके पास बैठा था, कुएं के पास बैठा था। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। ही स्टार्ट टू वीप, उसने रोना शुरू कर दिया। बिकॉज ही हैज़ नथिंग टू हैव टू गिव हिज फादर, क्योंकि उसके पास अपने पिता को देने के लिए कुछ भी नहीं था। सडनली, अचानक, फेरी केम आउट, फेरी बाहर आई। फ्रॉम द सेम वॉल, उसी कुएं से बाहर आई। ही आस्क्ड टू प्रिंस, उसने राजा से पूछा, व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो? प्रिंस टोल्ड हिम ऑल सिचुएशन, प्रिंस ने उसे बताया सारी सिचुएशन कि किस तरह से उसके पिता ने गिफ्ट लाने के लिए बोला है अपना कुछ कमा के, और
उसके पास कुछ नहीं है क्योंकि उसने सारा पैसा एक गरीब आदमी को दे दिया है। अब देखिए फेरी क्या बोलती है, सी सैड हिम, उसने उससे कहा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, इफ़ यू विल मैरी विद मी, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगी। प्रिंस रिप्लाइड, अब इस प्रिंस ने क्या बोला, प्रिंस ने उत्तर दिया, अगर कोई और होता तो वो तो राजी तुरंत एग्री हो जाता उससे शादी करने के लिए क्योंकि वो परी थी, लेकिन उसने क्या उत्तर दिया, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, अपने माता पिता की परमिशन के बिना, आई कुड नॉट मैरी विद यू, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। द फेरी इम्प्रेस्ड बाई प्रिंस, जो फेरी थी वो प्रिंस से इम्प्रेस्ड हुई उसके आंसर से। सी गेव हिम अ मैजिकल स्वॉर्ड, उसने राजकुमार को एक जादुई तलवार दी। टू प्रिंस, राजकुमार को उसने एक जादुई तलवार दी। एंड सैड, और कहा, विद द हेल्प ऑफ दिस स्वॉर्ड, इस स्वॉर्ड की हेल्प से, यू नेवर डिफीट इन एनी वॉर, तुम किसी भी युद्ध में हार नहीं सकते। प्रिंस रीच हिज पैलेस, राजा जो था राजकुमार जो था अपने पैलेस बोलते हैं, महल पहुंचा। एंड वेंट टू नियर हिज फादर, और अपने पिता के पास गया। ही गेव दिस स्वॉर्ड टू किंग, उसने ये तलवार राजा को दे दी। द किंग केम टू नो, जो राजा था केम टू नो, उसे पता चल गया कि ओनली यंगेस्ट प्रिंस, जो प्रिंस, देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है तो इसका मतलब है प्रिंस का, जो राजा जान गया कि सबसे छोटे राजकुमार का जो गिफ्ट है वो ही उसके अच्छे कार्यों से, गुड डीड्स, उसके अच्छे कार्यों से उसे मिला है। बिकॉज, क्यों राजा को क्यों पता था, बिकॉज ही सेंट हिज डिटेक्टिव, क्योंकि राजा ने अपने डिटेक्टिव, अपने गुप्तचर उनके पीछे, अपने बच्चों के पीछे भेज दिए थे। ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा कर दी, दैट यंगेस्ट प्रिंस, के सबसे छोटा जो राजकुमार है, बिकम किंग इन फ्यूचर, भविष्य में राजा बनेगा। बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट इन ऑल, क्योंकि वो सब में क्या है, ईमानदार है, तो उसे अपनी ईमानदारी का फल मिला। उसने अच्छाई की, उसने किसी गरीब की हेल्प की, उसका रिवार्ड उसे फेरी ने दिया, और जो उसने अच्छाई की, जो उसका रिवार्ड उसके फादर ने दिया उसे फ्यूचर किंग बनाकर। देखिए अब हम ये देख लेते हैं कि हमने इस स्टोरी में सारे चारों कंपोनेंट्स फॉलो किए हैं, ये नहीं किए। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेटिंग, सेटिंग क्या है, नियर द वॉल इन अ पैलेस। देखिए कहाँ कहाँ स्टोरी ये हुई है हमारी पूरी, कुएं के किनारे और कहाँ, और महल में, दोनों जगह स्टोरी की सेटिंग हुई है। कैरेक्टर कौन कौन है इसमें, किंग है और उसके 4 बेटे हैं, और फेरी है, फेरी भी तो है, FAIRY, फेरी है इसमें कैरेक्टर। देखिए प्रॉब्लम क्या है, यंगेस्ट प्रिंस हैव नथिंग टू परचेज गिफ्ट, प्रॉब्लम ये थी कि सबसे छोटा राजकुमार जो था उसके पास कुछ नहीं था गिफ्ट खरीदने के लिए। सॉल्यूशन क्या हुआ, फेरी हेल्प हिम, फेरी ने उसकी हेल्प की। तो बेटा आपको ये स्टोरी जो मैंने लिखी है आपको अपनी स्टोरी बनाने में हेल्प करेगी, और आई होप आपको ये पसंद भी आएगी। तो बेटा अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।